इस सीरीज की शुरुआत वेटिकन सिटी के एक म्यूजियम से होती है, जब कुछ चोर वहां पर घुस जाते हैं। चोर म्यूजियम के सबसे वैल्यूएबल सेक्शन के पास पहुंचते हैं, जहां उनका टारगेट रखा होता है। वो सबसे पहले कैमरास और लाइट्स हैक करके उन्हें डिसेबल करते हैं। उसके बाद वो वॉल में एक बड़ा सा होल ब्लास्ट करते हैं, जिससे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और चोर उन पर गोलियां चला देता है। कुछ ही देर में चोर गार्ड्स को मार देते हैं और इनर चैम्बर में घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने ट्रेजर को लेने वाले होते हैं, एक आदमी आकर उनका मजाक उड़ाने लगता है। जब वो करीब आता है तो चोर देखते हैं कि वो एक बोलने वाला सफेद खरगोश है। इसके बाद चोर उस पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन फायरिंग से पहले रैबिट उन्हें शांत होने को कहता है। वो बात करते हुए एक डिस्प्ले केस के पास जाता है, जिसमें एक ग्लोइंग पर्पल शॉट रखी होती है। वो चोरों को डांटता है कि वो लोग 2.5 बिलियन के स्टोन्स के लिए अपनी जान रिस्क पर डाल रहे हैं। जब वो ग्लास पे हाथ रखता है तो चोर पूछते हैं कि उसे ये एग्जैक्ट अमाउंट का कैसे पता है। रैबिट मुस्कुराता है और अपने हाथ से ग्लास तोड़ देता है और बताता है कि उसने ही उन्हें हायर किया था। ग्लास टूटने के बाद रैबिट तलवार उठाता है, जिसमें एक लेजेंडरी वेपन है जो कि डीमन नाइट स्पाडा की है। ये तलवार अर्थ और हेल दोनों में सबसे पावरफुल मानी जाती है। इसके बाद रैबिट थोड़ी देर हेल और अर्थ के रिलीजन से जुड़ी हुई बातें करता है। वो रोकर एक चोर आगे बढ़कर कहता है, तुम अपना सामान लो और निकल जाओ और हमें भी हमारे पैसे दे दो। रैबिट इस बार अग्री करता है, लेकिन बिना वार्निंग के वो उस चोर का सर स्वॉर्ड से काट डालता है। बाकी चोर तुरंत रिएक्ट करते हैं और फायर करते हैं, लेकिन रैबिट उनकी बुलेट से ज्यादा फास्ट होता है। हर बुलेट डॉज करते हुए डिफ्लेक्ट करके रैबिट सब चोरों को तुरंत मार डालता है। फिर वो चुपचाप खड़ा रहता है और गार्ड्स का आने का वेट करता है। जब गार्ड्स आते हैं तो देखता है कि रैबिट अर्थ को हेल में ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा है। इसके बाद रैबिट एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है जो पूरे म्यूजियम को उड़ा देता है। गार्ड्स वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोग मारे जाते हैं। इसके बाद सीन स्विच होता है। एक रात एक औरत अपने बेबी के साथ सड़क पर चल रही थी। अचानक वो एक रूड आदमी से टकरा जाती है, जिससे उसका बैग गिर जाता है। उसे गाली देकर वो औरत वहां से अपना बैग उठाने के लिए झुक जाती है, पर हम देखते हैं कि कोई उसके असली बेबी को रिप्लेस कर देता है। जब वो खड़ी होती है तो बेबी का टॉय एक गली में रोल कर जाता है और वो उसके पीछे चली जाती है। जब वो टॉय उठाती है तो एक अजीब सी हवा उसे घेर लेती है। तभी शैडो से कई सारे डीमंस निकलते हैं और उसे घेर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो बेहोश होने वाली होती है तभी एक आदमी 2 पिस्टल्स के साथ आता है और डीमंस को उड़ा देता है। उसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता है और उसका शुक्रिया करती है। तब हीरो अपना नाम बताता है। हीरो का नाम डांटे है। वो बताता है कि वो एक डीमन हंटर है और किसी क्लाइंट ने उसे हायर किया है जिससे वो इस एरिया को क्लीन कर सके। औरत पूछती है कि क्या वो सच में डीमंस को हंट करता है। इस पर डांटे जवाब देने ही वाला होता है कि उसे पीछे से कुछ महसूस होता है। जब मुड़ता है तो देखता है कि बेबी क्यूट दिख रहा है, लेकिन अचानक वो शेप शिफ्टिंग डीमन बन जाता है और डांटे के नेकलेस को पकड़ने लगता है। डांटे उसे रोकता है और गन पॉइंट करता है, लेकिन औरत घबरा कर डांटे के सिर पर बैग से मार देती है और फेक बेबी के साथ भाग जाती है। डांटे जब सड़क पर पहुंचता है तब तक वो जा चुकी होती है। अब अगला सीन नेशनल न्यूज का है, जहां पर वेटिकन म्यूजियम की न्यूज कवर की जा रही होती है। सर्विलेंस फुटेज में उन्हें एक डीमन दिखाई देता है, जिससे सभी को डीमन के होने के बारे में शक होना शुरू हो जाता है। एक यूएस टॉक शो में होस्ट कहता है कि लेफ्ट पार्टी के लोग अमेरिका को ग्लोबल रोल से हटाना चाहते हैं। वहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये अटैक किसी डीमंस ने किया है। ये सुनकर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। दूसरी तरफ एक सीक्रेट यूएस ऑफिशियल मीटिंग में एक डॉक्टर, जो कि एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है, वो सभी को एक डीमन थ्योरी के बारे में बताता है। यूएस प्रेसिडेंट उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर को सपोर्ट करता है। डॉक्टर एविडेंस दिखाता है कि वेटिकन म्यूजियम से लिया गया डीएनए सैंपल डीमंस डीएनए से मैच करती है। वो बताता है कि डीमन डीएनए ह्यूमन डीएनए से मिलता जुलता है। उसके बाद वो एक पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताता है, जिसे वो हेल का नाम देता है। डॉक्टर बताता है कि सेंचुरीज से दोनों डायमेंशंस के बीच का गेट सील्ड था, लेकिन रिसेंट डिस्टर्बेंस की वजह से छोटी पोर्टल्स खुल गई है, जिससे कमजोर डीमंस आ रहे हैं। आगे प्रेसिडेंट डॉक्टर से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। तब वो एक ऑर्गेनाइजेशन डार्क कॉम का नाम बताता है। ये एक प्राइवेट इंटर डायमेंशनल सिक्योरिटी फर्म है। इसके बाद एक आदमी एक रिकॉर्डिंग लाता है जिसमें रॉवर्स की बॉडी और कैम फुटेज होती है। उस फुटेज में रैबिट सभी को मार रहा होता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं।
वो रैबिट सभी को एक स्पेशल हंटर को ढूंढने के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस करता है कि हेल का एग्जिस्टेंस कंफर्म हो चुका है और जल्दी ही एक होली वॉर आने वाली है, हमें उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। आगे वीपी सभी डीमन हंटर्स को पकड़ने के लिए ऑर्डर दे देता है, जिस पर आर्मी के सभी सोल्जर्स हर नॉन डीमन हंटर को पकड़ लाते हैं, पर इसमें डांटे शामिल नहीं होता। हम देखते हैं कि डांटे एक कैफे में जाता है जहां पर एक वेट्रेस उसके साथ फ्लर्ट करती है। जैसे ही डांटे डिजर्ट एंजॉय कर रहा होता है, एक ट्रक कैफे की तरफ आता है, लेकिन डांटे सबको बचा लेता है। तभी डांटे को एक आवाज बुलाती है जो कि उसके भाई की होती है, लेकिन डांटे जानता है कि उसका भाई मर चुका है। पर डांटे का भाई डांटे पर अटैक करता है। डांटे फाइट करता है, जिसके बाद डांटे का भाई अपने डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेंट के थ्रू बेसमेंट में चला जाता है। हम देखते हैं कि ये वही डीमन है जिसने बेबी बनकर डांटे पर हमला किया था। डांटे उसका पीछा करता है, लेकिन डीमन उसके पीछे आकर हमला कर देता है। सीन फिर से मिलिट्री पर शिफ्ट होता है। फैसिलिटी में सभी कैप्चर्ड हंटर से पूछताछ चल रही होती है। वो उन्हें एक आदमी एंजो के बारे में बताता है जो कि एक ब्रोकर है। फिर उसे भी एक नाइट क्लब से पकड़ लिया जाता है। एंजो बताता है कि रैबिट ने उसे डांटे नाम के हंटर को फंसवाने के लिए हायर किया था, जिस पर फिशर डांटे की फाइल निकालता है और कंफर्म करता है कि रैबिट उसी को ढूंढ रहा है, क्योंकि डांटे के पास एक स्पेशल स्किल्स है। फिर हम डांटे पर शिफ्ट होते हैं। डांटे डीमन के साथ ब्रूटल फाइट कर रहा होता है और मॉन्स्टर उसका नेकलेस ले लेता है। जैसे ही डांटे को चांस मिलता है तो वो डीमन से अपना नेकलेस वापस ले लेता है। जब डांटे डीमन से पूछता है कि उसे ये नेकलेस क्यों चाहिए था, तो वो कुछ नॉनसेंस जवाब देता है और फेक एक्सप्लोजन करता है। इसके बाद वो बैट बनकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ एंजो ऑफिसर्स को बताता है कि रैबिट का असली प्लान अर्थ पर डीमन दुनिया का पोर्टल खोलने का है। वो इसमें स्पार्डा की सॉर्ड और मैजिकल क्रिस्टल का जिक्र भी करता है। एंजो बताता है कि डीमन नाइट स्पार्डा ने अर्थ और डीमन वर्ल्ड के गेट को अपनी सॉर्ड और मैजिकल क्रिस्टल का यूज करके सील कर दिया था, जिस पर डॉक्टर कंफर्म करता है कि अगर सॉर्ड और मैजिकल क्रिस्टल्स फिर से जुड़ जाए तो डीमन वर्ल्ड का गेट फिर से खुल सकता है। तभी वहां पर एक सोल्जर आता है जो बुरी तरह घायल है। वीपी ने एक टीम रैबिट को पकड़ने के लिए भेजी थी, जिसमें से केवल यही जिंदा बचा होता है। वो बताता है कि रैबिट अब मैजिकल क्रिस्टल को ढूंढ रहा है जो कि डांटे के पास है। इस पर वीपी और डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उन्हें डांटे को रैबिट से पहले पकड़ना होगा। इसके बाद हम डार्ककॉम हेडक्वार्टर पर शिफ्ट होते हैं। वहाँ सभी लोग डांटे को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। इसके लिए वो लोग कई सारे हंटर्स को हायर करते हैं। जब वीपी आता है तो वो सभी को डांटे का फोटो दिखाते हैं, जिसमें वो एक क्रिस्टल पहना होता है। सब हंसने लगते हैं कि इतना क्यूट लड़का थ्रेड कैसे हो सकता है। तब एक हंटर कहता है कि उसने डांटे के साथ काम किया है और वो बहुत ही डेंजरस है, इसके लिए वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। लेकिन जब डांटे के ऊपर बाउंटी $500,000 कर दी जाती है तो सब इसके लिए रेडी हो जाते हैं। वी भी बताता है कि एंजो डांटे को डिस्ट्रैक्ट करेगा, जबकि तुम्हारा काम उसे पकड़ना होगा। एक हंटर पूछता है कि आखिर हमारे साथ पुलिस के लोग क्यों जा रहे हैं। तब वी भी बताता है कि तुम्हारे बाद वो लोग डांटे को पकड़कर यहाँ लाएंगे। इसके बाद एक हंटर लेफ्टिनेंट मैरी से बात करने की कोशिश करता है। तब मैरी सीरियस हो जाती है। वो एक एंटी डीमन ब्लड का जिक्र करती है, जिससे डीमन को आसानी से मारा जा सके। फिर मैरी उस हंटर की शर्ट को फाड़ देती है। तब हमें पता चलता है कि ये हंटर एक डीमन है। अब वो डीमन वीपी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी उसे हवा में ही पकड़ के फेंक देती है और बुलेट से उड़ा देती है। ये देखकर वीपी लेफ्टिनेंट मैरी की तारीफ करता है, लेकिन उसी वक्त एक बंदा उन्हें इंटरप्ट करता है। ये वही बंदा होता है जो रैबिट के अटैक से बच गया था। जब उसे अंदर बुलाया जाता है तो वो मरे हुए डीमन को घूरता है और कुछ बोलने से पहले हिचकिचाता रहता है। वीपी उसकी मदद के लिए उसका इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम एंडर्स है। उसे मैरी की टीम का नया मेंबर बनाया जाता है। मैरी नोटिस करती है कि वो बहुत ही क्लमजी है, तो वो वीपी से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि एंडर्स टीम में होना चाहिए। वीपी उसे एश्योर करता है कि एंडर्स का टेस्ट हो चुका है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। जल्दी ही एंजो को अंदर लाया जाता है, जो कि बकवास करता है और चिल्लाता रहता है। लेकिन जैसे ही वो डीमन की लाश देखता है तो तुरंत चुप हो जाता है और ऑफिशियल्स के साथ कोऑपरेट करता है। थोड़ी देर बाद एंजो को डांटे के हाइडआउट भेजा जाता है। उसके पास एक ब्रीफ केस होता है जिससे वो डांटे को डिस्ट्रैक्ट कर सके। जब वो पहुंचता है तो वो बार बार डांटे का नाम चिल्लाता है, पर उसे कोई भी वहां नहीं मिलता। जैसे ही वो जाने वाला होता है तभी डांटे उसके पीछे आ जाता है और उसके सर पर गन पॉइंट करता है और उससे पूछता है कि उसने उसे पिछली बार शेप शिफ्टिंग डीमन के साथ क्यों सेटअप किया था, जो उसके नेकलेस को चुरा रहा था। एंजो अपनी जान की भीख मांगता है और जीपीएस ऑन करके हंटर्स को अपनी लोकेशन का पता बता देता है।
जल्दी ही हंटर्स डांटे के हाइड आउट पर पहुंच जाते हैं और रोप्स लगा के डांटे के फ्लोर तक चढ़ने की कोशिश करते हैं। इस दौरान डांटे एंजो से पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। एंजो ब्रीफ केस खोलता है और कहता है कि वो डांटे के पेमेंट का रिमेनिंग पार्ट देने आया है। डांटे थोड़ा मस्ती करता है और पिछली लड़ाई के बारे में बताता है कि जहाँ उसने सेप शिफ्टर डीमन से फाइट की थी जो उसके भाई के बेस में आया था। एंजो सिंपैथी दिखाता है, फिर डांटे अपने रूल रिपीट करता है कि कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एंजो उसकी चमचागिरी करता है, कहता है कि वो उसके लिए गोली भी खा लेगा। इसके बाद डांटे अपना दूसरा गन ढूंढता है। डांटे पहले ही हंटर्स को महसूस कर लेता है और एंजो से पूछता है कि अच्छा बताओ, बाहर छुपे हुए हंटर्स के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। एंजो एक्सेप्ट करता है कि मिलिट्री उसके नेकलेस के पीछे है और कहता है कि उसे वो नेकलेस दे देना चाहिए, लेकिन डांटे याद करता है कि उसकी माँ ने उसे ये नेकलेस दिया था और वो किसी को भी ये नेकलेस नहीं लेने देगा। जब टेंशन बढ़ती है तब हंटर्स रूम में घुस जाते हैं और एक चेयर की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे पीछे से डांटे बैठा हुआ दिख रहा होता है। वो उसे वार्न करता है कि अगर कोऑपरेट नहीं किया तो गोली मार देंगे। जब वो चेयर घूमती है तो उसमें डांटे नहीं बल्कि एंजो होता है। असली डांटे एक बिलियर्ड्स टेबल के पास होता है और वो वॉल से उन पे अटैक करता है जिससे कुछ हंटर्स वहीं पर गिर जाते हैं। इसके बाद डांटे ब्लड डॉज करता है और लाइट ऑफ कर देता है। अंधेरे में वो एक एक करके हंटर्स को साइलेंटली मार गिराता है और बस उनका लीडर बचा रहता है। डांटे उसे भी बांध के वॉल पर फेंक देता है। डांटे फिर से एंजो से पूछता है कि आखिर मिलिट्री उसके नेकलेस के पीछे क्यों है। एंजो कहता है कि उसे नहीं पता। फिर डांटे अच्छा म्यूजिक ऑन करता है ताकि वो रियल फाइट के लिए तैयार हो सके। आगे और हंटर्स भी पुलिस गियर में अंदर घुस जाते हैं। डांटे फिर से उन पर चार्ज करता है, कुछ को गिराता है और बाकी को प्लेफुल वे में हरा देता है। एक पॉइंट पे डांटे के चेस्ट में गोली लगती है लेकिन वो तुरंत ही हील कर जाता है और फाइट को कंटिन्यू करता है। इस दौरान पुलिस की एक स्पेशल टीम ट्रक्स में बैठकर ये सब देख रही होती है। एक डॉक्टर से बोलता है कि क्या तुम फाइट ज्वाइन नहीं करोगे। तब डॉक्टर कहता है कि वो सिर्फ नेकलेस को स्टडी करने आया है। एक और पुलिस वाला नोटिस करता है कि डांटे हील कर रहा है और सबको अलर्ट करता है। ये देखकर डॉक्टर और मैरी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे मैरी अपनी टीम को स्पार्टा की कहानी बताती है। स्पार्टा 2000 साल पहले डीमन किंग मुंडस के लिए काम करता था। मुंडस ह्यूमंस को गुलाम बनाना चाहता था लेकिन स्पार्टा उसके खिलाफ था। उसने डीमंस को अर्थ से दूर रखने के लिए अपनी तलवार की हेल्प से डीमन वर्ल्ड को सील कर दिया था, पर अब धीरे धीरे डीमंस अर्थ पर आ रहे हैं। मैरी डांटे के नेकलेस को देखकर अपना टारगेट सेट करती है। तभी वहां पर एरी पहुंच जाता है। वो डांटे के साथ फ्रेंडली होने का नाटक करता है। एरी सजेस्ट करता है कि वो नेकलेस को बेच देते हैं और पैसे को आधा आधा बांट लेते हैं। इस पर डांटे मना करता है। तब एरी उस पर अटैक करता है। डांटे ब्लॉक करता है और एरी को वॉल पे दे मारता है। ऑफिशियल जो ये देख रहे होते हैं वो डांटे की स्ट्रेंथ देखकर शॉक हो जाते हैं। डांटे को देखकर मैरी अनाउंस करती है कि अब वो खुद डांटे से लड़ने जा रही है और वो अपनी टीम को ट्रक रेडी करने को कहती है। वो बिल्डिंग में घुस जाती है और डांटे के अटैक्स को डॉज करते हुए नेकलेस को चुरा लेती है। इसके बाद वो स्मोक ग्रेनेड फेंक कर वहां से एस्केप करती है। इससे डांटे सीरियस हो जाता है। वो अपनी गन्स उठाता है, एंजो की बकवास इग्नोर करता है और रूफ टॉप पे मैरी का पीछा करने लगता है। दोनों के बीच शूट आउट होता है। डांटे उसके बूट पे गोली मार देता है लेकिन मैरी डांटे को स्पेशल ब्लड से शूट करती है जिससे डांटे को अजीब महसूस होता है। डांटे की रिएक्शन देखकर मैरी कंक्लूड करती है कि डांटे भी एक डीमन है। वो उसकी शर्ट फाड़ती है ताकि वो डीमन डिवाइस ढूंढ सके लेकिन उसे डांटे के चेस्ट पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब उसे समझ आता है कि डांटे एक हाइब्रिड है जो कि आधा डीमन है और आधा ह्यूमन है। मैरी जब ये सब एक्सप्लेन कर रही होती है तब डांटे उसकी गन काट देता है और चेज कंटिन्यू करता है। मैरी गिरती है लेकिन डांटे उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो डीमन नहीं है। मैरी कहती है तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, अगर तुम ह्यूमन हो तो तुम ऐसे कैसे लड़ सकते हो और इतनी जल्दी कैसे हील कर लेते हो। जब डांटे अपने नेकलेस वापस लेता है तो वो मैरी से पूछता है कि सब लोग उसके नेकलेस पर क्यों पड़े हुए हैं। जब मैरी देखती है कि डांटे को नहीं पता कि उसका नेकलेस क्या है तो वो उसे ट्रिक करती है और किक मार कर उसका नेकलेस फिर से चुरा लेती है और भाग जाती है। डांटे उसका पीछा करता है और एक ट्रैप में घुस जाता है। मैरी एंटी डीमन ब्लड चलाती है जिससे डांटे फिर से वही गिर जाता है। इसके बाद मैरी उसके अंदर एक एक्सप्लोसिव डिवाइस इंजेक्ट कर देती है। अब थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब मैरी छोटी थी
मैरी एक हॉरर मूवी देख रही थी जिसमें मॉन्स्टर लोगों पे अटैक कर रहा होता है। बाकी सब डरते हैं लेकिन मैरी अपने टॉय गन से स्क्रीन पर पॉइंट करके मॉन्स्टर को शूट करने की एक्टिंग करती है। मूवी के बाद जब उसकी फैमिली घर जा रही होती है तो वो एक खाली स्टेशन में घुसते हैं। तभी एक अजीब आदमी उन्हें घूरता है और उनका पीछे करता है। वो आदमी डीमन बन जाता है और मैरी की तरफ चार्ज करता है। मैरी कहती है कि वो मॉन्स्टर से दुनिया को बचाएगी। मैरी की माँ डीमन के सामने आ जाती है। तभी एक ट्रेन डीमन को उड़ा देती है। जब मैरी के डैड ये सब पुलिस को बताते हैं तो कोई भी उनकी बात नहीं मानता। उसके बाद वो खुद को अपने ऑफिस में बंद कर लेते हैं और ऐसी पावर पर रिसर्च करने लगते हैं जिससे वो अपनी फैमिली को बचा सके। जब मैरी की माँ मैरी के फादर को समझाती है तो वो कहते हैं कि उन्हें ऐसी पावर चाहिए ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। मैरी की माँ उसे कायर बोलती है क्योंकि वो उस दिन मैरी को बचाने नहीं आया, लेकिन वो कहता है कि हम डार्कनेस से लड़ रहे हैं इसलिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। डांटे मैरी के ट्रक में बंधा होता है और चिल्लाता है कि उसके ह्यूमंस राइट वायलेट हो रहे हैं। मैरी कहती है कि टेंशन मत लो क्योंकि वो फुली ह्यूमन नहीं है। मैरी अपनी नई गन टेस्ट करती है। ड्राइवर बाकी ट्रूप से चेक इन करता है। तभी डॉक्टर बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसकी नेकलेस थ्योरी सही है। जब ड्राइवर नेकलेस तोड़ने का आइडिया देता है तो डॉक्टर मना कर देता है और कहता है कि इसी नेकलेस की वजह से ह्यूमंस और डीमंस वर्ल्ड के बीच की क्वांटम वॉल स्टेबल है। बातों से थक के एक हंटर कहता है कि सब चुप हो जाओ, अब हमें बेस वापस जाना है। जबकि डांटे लगातार अपनी हथकड़ी छुड़ाने की कोशिश करता है। वो एंजो को एक किक मारता है और उसे समझाता है कि वो सू का बकल निकाले जिससे वो रस्सी को काट सके। मैरी नोटिस कर लेती है और ट्रक के केबिन में फायर शुरू कर देती है जिससे डांटे के कपड़े जल जाते हैं। आगे मैरी एंडर्स को बताती है कि मैंने डांटे के अंदर जो एक्सप्लोजिव डिवाइस इंजेक्ट किया है उससे अगर डांटे एक मील से ज्यादा दूर गया तो एक्सप्लोजिव डिवाइस फट जाएगा। आगे मैरी एंडर्स बात करते रहते हैं जबकि डांटे और एंजो भागने की कोशिश में लगे होते हैं। डॉक्टर नोटिस करता है कि डांटे के नेकलेस का सिग्नल पैटर्न चेंज हो रहा है। तभी बीपी का कॉल आता है। मैरी उसे बताती है कि वो 1 घंटे में बेस तक पहुंच जाएंगे। बीपी डांटे से बात करना चाहता है। वो डांटे की फाइटिंग स्किल्स की तारीफ करता है और कहता है कि तुम एक डीमन हो, पर डांटे कहता है कि वो डीमन नहीं है। वीपी को डांटे की माँ और बहन के बारे में भी पता हो जाता है जो उसे एंजो ने बताया था। वीपी डांटे से उसके डैड के बारे में पूछता है लेकिन डांटे कहता है कि उसने कभी भी अपने पापा को नहीं देखा। इस पर वीपी कन्विंस्ड हो जाता है कि डांटे में डीमन ब्लड है, इसलिए वीपी डांटे से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस लड़ाई में डांटे और उनका साथ दे। पर मैरी अपोज करती है और कहती है कि डांटे को एक डीमन की तरह ट्रीट करना चाहिए। प्रेसिडेंट इस बारे में क्या सोचेंगे, जिस पर बीवी कहता है कि तुम्हें प्रेसिडेंट की चिंता नहीं चाहिए, हमें ये चांस लेना पड़ेगा। तभी मैरी की टीम को एक ब्रिज पर एक स्ट्रेंज ब्लॉकेज दिखाई देता है। एंडर्स देखता है कि जो ऑफिसर्स ब्लॉकेज कर रहा है वो डीमन है। वो उनसे छुपने की कोशिश करता है। ट्रक के अंदर मैरी डांटे पे डाउट करती है। डांटे अपने आप को डिफेंड करने ही वाला होता है कि पास ही की बिल्डिंग में एक ब्लास्ट होता है जिससे उसके टुकड़े ट्रक पर जा गिरते हैं। व्हाइट रैबिट भी पास से ही ट्रक पर मिसाइल लॉन्च करता है। इस पर वीपी हंटर्स को ट्रक प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। मैरी अपनी टीम के सभी मेंबर्स को बचाती है। इस दौरान एंडर्स डॉक्टर के ट्रक तक पहुंचता है और उससे नेकलेस मांगता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। मैरी जल्दी ही समझ जाती है कि ये सब रैबिट का प्लान है, इसीलिए वो अपनी टीम से पूछती है कि क्या किसी ने उसे देखा है। जैसे ही वो अपना कॉल खत्म करती है, रैबिट के 5 डीमन उसके सामने अपीयर हो जाते हैं और हंटर्स पे हमला करते हैं। एंजो दावा करता है कि डांटे आसानी से डीमन को हरा देगा, लेकिन डांटे फाइट से पीछे हट जाता है। अब मैरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो अकेली उन 5 हाई रैंकिंग डीमंस का सामना करती है और उनके अटैक्स डॉज करती है। मैरी एंटी डीमन ब्लड से उन्हें शूट करती है पर डीमंस पर उसका कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ अब व्हाइट रैबिट भी लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है और अटैक करता है। वो बड़ी आसानी से सोल्जर्स को मार डालता है। जब एक एंटी डीमन ब्लड उसे लगती है तो वो तुरंत हील हो जाता है। ये देखकर हंटर रियलाइज करते हैं कि उनके वेपन्स हाई रैंक डीमन के सामने बेकार हैं। उनमें से एक हंटर किंग हैंड टू हैंड फाइट के लिए चार्ज करता है, लेकिन रैबिट इजिली उसे और बाकी सबको हरा देता है। जब कोई भी बचा नहीं होता तो रैबिट डॉक्टर के ट्रक तक पहुंचता है और वहां के कैमरा तोड़ देता है। दूसरी तरफ बीपी का एक गार्ड जो खुद डीमन होता है उसे एक सिक्योर जगह ले जाने के लिए कहता है। इस दौरान मैरी उन 5 डीमन से लड़ती रहती है, अटैक डॉज करती है और काउंटर भी करती है। एक मूवमेंट में एक डीमन दूसरे को गलती से हिट कर देता है जिससे उनमें झगड़ा होना शुरू हो जाता है। मैरी कंफ्यूज हो जाती है। सीन शिफ्ट होकर डॉक्टर पर जाता है। डॉक्टर के ट्रक में एंडर्स आसानी से नेकलेस को रैबिट को दे देता है, जबकि डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता। हमें पता चलता है कि रैबिट ने पहले ही एंडर्स की बेटियों को अगवा कर लिया था, जिससे एंडर्स मजबूर
मजबूर हो जाता है। रैबिट के पास क्रिस्टल का एक हिस्सा पहले ही था। जैसे ही उसे डांटे का नेकलेस मिलता है, उसके पास क्रिस्टल के दोनों हिस्से हो जाते हैं। वो दोनों हिस्से को आपस में जोड़ देता है, जिससे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो दूसरे डीमंस को अलर्ट कर देती है। अब रैबिट के पास स्वॉर्ड और मैजिकल क्रिस्टल दोनों होते हैं। उसके बाद भी वो डीमन वर्ल्ड को नहीं खोल पाता, इसलिए डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो रैबिट बताता है कि उसे अभी गेट की की को डिक्रिप्ट करना है। थोड़ी बातचीत के बाद डॉक्टर रैबिट पर कीबोर्ड से हमला करता है। रैबिट उसे तलवार से मार डालता है और एंडर्स को भी मारकर ट्रक से बाहर फेंक देता है ताकि सब कुछ असली लगे। अचानक रैबिट की चेस्ट में पेन फील होता है, जिससे वो अपनी चेस्ट पर लगी मशीन एडजस्ट करता है, जो उसे इंसानी दुनिया में जिंदा रखती है। डॉक्टर बड़ी मुश्किल से जिंदा होता है। वो रैबिट को रोकने के लिए उस पर ग्रेनेड फेंकता है, पर रैबिट ग्रेनेड वापस उसकी तरफ फेंक देता है और उसे ट्रक के अंदर लॉक कर देता है। ट्रक के अंदर ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, जिससे डॉक्टर की मौत हो जाती है। डांटे अभी भी बंधा हुआ होता है और फ्री होने के लिए स्ट्रगल करता है। आगे एंडर्स का मन बदल जाता है और वो डांटे को फ्री कर देता है। डांटे तुरंत रैबिट पर अटैक करता है। रैबिट रिटेलिएट करता है और एक स्कूल बस पर रॉकेट फायर करता है। ये देखकर डांटे रॉकेट को इंटरसेप्ट करके बच्चों की जान बचाता है। उसके बाद रैबिट एक ट्रक में चढ़ जाता है और ब्रिज में होल्ड कर देता है और अपने डीमन एलाइज का वेट करता है। जब सब रेडी होते हैं तो वो वहां से निकल जाता है। डांटे बाइक पर चढ़ जाता है और उनका पीछा करता है। डीमंस बीच रास्ते में उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो उन्हें डॉज करता है और एक डीमन को इंजर्ड भी कर देता है। वो दो डीमंस के सर ब्रिज के बॉल पर मार के उन्हें हरा देता है और ट्रक के करीब पहुंचता है। जैसे ही वो मैजिकल क्रिस्टल को रिक्लेम करने ही वाला होता है, एक और डीमन उसे स्लो कर देता है। वो बाइक चलाते हुए उससे भी फाइट करता है और आखिर में उस डीमन को भी पीछे छोड़ देता है। दूसरी तरफ मैरी इंजर्ड सोल्जर को चेक करती है और रिवील करती है कि उसने डांटे के गले में नैनो एक्सप्लोजिव इंजेक्ट किया था। वो अंदाजा लगाती है कि डांटे अब एक मील दूर होगा। इसका मतलब उसका सर अभी भी ब्लो अप होने वाला है। कोइंसिडेंटली जैसे ही डांटे रैबिट को स्ट्राइक करने वाला होता है, लिमिट एक्टिवेट हो जाती है और उसका सर फट जाता है। ये देखकर रैबिट ट्रक रोक देता है। वो रियलाइज करता है कि उसे अभी भी डांटे को और ज्यादा लिमिट तक पुश करना होगा ताकि उसका असली डीमन फॉर्म बाहर आ सके। हम देखते हैं कि शेप शिफ्टर डीमन दो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और एक को मार देता है और दूसरे का रूप ले लेता है। रैबिट के अटैक के बाद बचे हुए डीमन हंटर्स रीग्रुप हो जाते हैं। डीमन हंटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि डीमन की पावर लेवल कितनी इंसेन है। तभी एक और डीमन हंटर ज्वाइन करता है और कहता है कि अब तक तो डीमंस बाहर आ जाने चाहिए थे, क्योंकि अब रैबिट के पास स्पार्डा की तलवार और मैजिकल क्रिस्टल दोनों है, पर उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। मैरी आती है और अपनी टीम को कहती है जो चाहिए ले लो, हमें रैबिट का पीछा करना है, क्योंकि मैरी ने नेकलेस पर एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। वो उन्हें दिखाता है कि रैबिट नॉर्थ में एक जगह रुक गया है। मैरी की टीम रेडी होती है। तब मैरी एंडर्स के पास जाती है। वो उसकी हिम्मत से इम्प्रेस हो जाती है और उसे खड़ा होने में मदद करती है। अचानक शेप शिफ्टर डीमन, जिसने एक सोल्जर का रूप लिया था, वो मैरी के साथ चलने की परमिशन मांगता है। इस पर मैरी भी उसे हाँ कर देती है। मैरी के जाने के बाद शेप शिफ्टर अपना असली रूप एंडर्स को दिखाता है और कहता है कि चुप रहना जब तक वो सीक्रेटली टीम के साथ हाइड आउट तक पहुंच जाए। मैरी अपने लोगों को जमा करती है और सब निकलते हैं। रैबिट के दो हाई रैंकिंग डीमंस डांटे, वीपी और एंजो को एयरफोर्स प्लेन में चढ़ा देते हैं। प्लेन में डांटे अपनी माँ और भाई को याद करता है जब उसकी माँ ने उन्हें मैजिकल क्रिस्टल के दो अलग अलग टुकड़े दिए थे। उस दिन दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। रात में डांटे का भाई खुद सो जाता है, पर डांटे अपनी माँ की कहानी सुनकर सोता है। जैसे ही डांटे उस कहानी को याद करने वाला होता है, रैबिट के लास्ट वर्ड्स उसके दिमाग में गूंजते हैं, जिसमें रैबिट उसे सन ऑफ स्पार्डा कह रहा होता है। इसके बाद डांटे झटके से उठता है और खुद को एंजो के पास बंधा हुआ पाता है। एंजो डांटे को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। तभी वीपी डांटे को होश में देखकर हैरान हो जाता है। आगे डांटे से बात करने के लिए वहां पर रेड और ब्लू डीमन ब्रदर्स आते हैं। कुछ जोक्स के बाद वो रैबिट के लिए एक वीडियो प्ले करने की कोशिश करते हैं। वीपी डांटे को फिर से ह्यूमंस के लिए लड़ने का रिक्वेस्ट करते हैं। एंजो बीच में बोलता है और वीपी की सिक्योरिटी को ब्लेम करता है, जिन्होंने खुद ये प्लेन हाईजैक होने दिया था। इस पर वीपी अश्योर करता है कि जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होता एंजो नहीं मरेगा। आगे डीमन ब्रदर्स फाइनली वीडियो चला देते हैं। रैबिट अपना इंट्रो एक जोक के साथ देता है
और प्रिजनर्स को बताता है कि वो सब मर जाएंगे अगर डांटे सन ऑफ स्पार्डा उन्हें नहीं बचाता। डांटे तब समझ जाता है कि रैबिट उसी की बात कर रहा है और स्क्रीन को घूरता रहता है। इस दौरान मैरी और उसकी टीम रैबिट के हाइडआउट पहुंच जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि क्रिस्टल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर है और बैकअप को आने में अभी 4 मिनट देर है। मेरी टीम को कहती है कि वो उसका साथ दे। पता नहीं रैबिट कब डीमन वर्ल्ड के डोर को ओपन करते। जैसे ही वो एंटर करते हैं पूरी बिल्डिंग लॉकडाउन हो जाती है और कम्युनिकेशन कट हो जाती है। वो लोग हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। रैबिट बिल्डिंग के रेडियो से अनाउंस करता है कि सब लोग डार्ककॉम हंटर्स पर अटैक करें, वो टेररिस्ट हैं। ये सुनकर बिल्डिंग्स के सभी लोग अपने दरवाजा लॉक कर लेते हैं, लेकिन मैरी मिशन नहीं छोड़ती और टीम को क्रिस्टल रिट्रीव करने के लिए कहती है। सभी सोल्जर्स गियर अप करके बिल्डिंग में कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। एक हंटर कुछ र्यूड कमेंट्स करती है, वो डीमन के बारे में उल्टा सीधा कहती है। उसके पहले वो और बोलती एक विंग्ड डीमन उसे एनर्जी स्वॉर्ड से बैक में मार देता है। बाकी सोल्जर्स विंग्ड डीमन पर फायर करते हैं लेकिन वो बुलेट्स डिफ्लेक्ट करता हुआ गायब हो जाता है। तभी एक और डीमन बाकी सोल्जर्स को भी मार देता है। जब वो डीमन सबको खत्म कर देता है तो वो एक और हंटर पर हमला करता है, पर किंग उसके आगे जंप कर देता है और हिट ले लेता है। आगे विंग्ड डीमन वापस आता है और सब सोल्जर्स को मारना कंटिन्यू करता है। देखते ही देखते मैरी के कई सारे सोल्जर्स मर जाते हैं। एक हंटर किंग के पास रो रहा होता है, तभी डीमन उस पर भी अटैक करता है, लेकिन मैरी बीच में आके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। हंटर हिम्मत करके मैरी की हैंड गन उठाता है और डीमन पर एम करता है। जैसे ही वो फायर करने ही वाला होता है विंग्ड डीमन उसे मार देता है। फिर दूसरी डीमन सीधा मैरी पर अटैक करता है, लेकिन मैरी किसी तरह बच जाती है और एलिवेटर में चढ़ जाती है। अब मैरी के साथ आई हुई पूरी टीम मर चुकी है, बस मैरी बची होती है। एलिवेटर में मैरी को अपनी टीम की मौत के फ्लैशबैक्स आते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। जब वो एक रैंडम फ्लोर पर पहुंचती है तो वो एक्सीडेंटली लेजर को क्रॉस कर देती है, जिससे एक पर्पल हॉल्यूसिनेशन गैस रिलीज हो जाती है। मैरी गैस इग्नोर करते हुए हाइडिंग स्पॉट ढूंढने लगती है। इसके बाद हम डांटे पर शिफ्ट होते हैं। प्लेन में वीडियो चलता रहता है जहां रैबिट डांटे को कहता है कि वो एक्सेप्ट करे कि वो हाफ डीमन है। रैबिट डांटे को याद दिलाता है कि उसका बाप स्पार्डा है, जो एक हीरो नहीं बल्कि एक गद्दार था। वो डांटे से कहता है कि हम एक एक करके सभी को मार देंगे अगर तुम अपना डीमन फॉर्म एक्टिवेट नहीं करते हो। ये सुनकर सभी पैसेंजर्स पैनिक करने लगते हैं। एंजो डांटे को सन ऑफ स्पार्डा कहकर टीज करता है। डांटे को ये चीज अब भी सच नहीं लगती, लेकिन डीमन ब्रदर्स उसे स्पार्डा की असली स्टोरी बताते हैं। इसके बाद वीपी भी डांटे को बताता है कि स्पार्डा रियल था। एंजो कहता है कि डांटे का बाप एक गुड गाय था। आगे डीमन ब्रदर्स डांटे को उकसाने लगते हैं ताकि वो उनसे फाइट करे। डांटे कहता है कि उसे डेविल फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही हरा सकता हूँ। इस पर ब्लू डीमन डांटे की मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि जब तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ मरे थे तब तुम कुछ भी नहीं कर पाए। डांटे कहता है कि तब मैं बच्चा था, कुछ नहीं कर सकता था, पर अब डांटे खुद को फ्री करता है और वादा करता है कि इस बार सिचुएशन अलग होगी। दूसरी तरफ मैरी बिल्डिंग की स्टेयर्स चढ़ रही होती है। जब गैस का इफेक्ट स्टार्ट होता है वो खुद को हेल और अर्थ के बीच में फील करती है। उसे कई सारे हॉलोसिनेशन दिख रहे होते हैं जहाँ उसके डेड कॉम्रेड्स उसे ब्लेम करते हैं। वो किसी तरह एस्केप करके एक डार्क रूम में पहुंचती है और अंधेरे में फायर करती है। फिर उसे हॉलोसिनेशन में उसके पिता दिखते हैं जो उसे एक और ट्रेजेडी के लिए ब्लेम करते हैं। मैरी अपनी सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश में एक कमजोर फ्लोर से नीचे गिर जाती है। वहाँ उसे विंग्ड डीमन दिखाई देता है। तब मैरी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। तब उसे रियलाइज होता है कि सही में विंग्ड डीमन उसका पीछा कर रहा है। तब वो कॉरिडोर की तरफ भागने लगती है। वो बार बार अपने मरे हुए साथियों के भूत को देख रही होती है जो उसे उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह से उस विंग्ड डीमन की नजर से बची रहती है। आखिर में वो एक अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचती है और नॉक करती है। जैसे ही वो डोर को तोड़ने वाली होती है कोई दरवाजा खोलता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, पर मैरी गिड़गिड़ाते हुए उस इंसान से छुपने के लिए जगह मांगती है और बताती है कि एक डीमन उसका पीछा कर रहा है। शुरू में अपार्टमेंट का मालिक उसे पहचान लेता है कि वो एक सोल्जर है, लेकिन जब मैरी कहती है कि अब और कोई सोल्जर नहीं बचा है तो वो उसे अपने घर के क्लोजेट में छुपा देते हैं। थोड़ी देर बाद विंग्ड डीमन आता है और उस अपार्टमेंट ओनर से पूछता है, जो कि खुद भी एक डीमन है। वो दूसरे डीमन से पूछता है
कि क्या उसने मैरी को देखा है। अपार्टमेंट ओनर उसे मना कर देता है, पर विंग्ड डीमन घर की कुछ चीजें तोड़ फोड़ कर निकल जाता है। जैसे ही विंग्ड डीमन चला जाता है, मैरी उस काइंड डीमन पर बंदूक तान देती है जो उसकी मदद करता है और उसकी फैमिली को धमकी देती है। वहीं दूसरी तरफ डांटे अब भी प्लेन में डीमन से लड़ रहा होता है। डीमंस डांटे पर आग का इस्तेमाल करते हैं और बुरी तरह तड़पा देते हैं। थोड़ा होश संभालने के बाद डांटे फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार डीमंस उसे बुरे तरीके से हराते हैं। इससे डांटे अपनी लाइफ चॉइसेस पर डाउट करने लगता है। थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद डीमंस उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो एक कायर है जो सिर्फ अपने लिए लड़ता है। आखिर में डीमन अपनी तलवार से डांटे की छाती चीर देते हैं। डांटे याद करता है कि उसकी माँ ने कहा था उसके फादर एक ब्रेव सोल्जर थे। जब डीमंस डांटे को खत्म करने ही वाले होते हैं, तभी डांटे अपना डेविल फॉर्म एक्टिवेट करता है। वो डीमन की तलवार को अपने हाथों से रोकता है और दोनों डीमन भाइयों को पीछे ढकेल देता है। ये देखकर वीपी और एंजो शॉक हो जाते हैं। डांटे को फाइट के लिए रेडी होता हुआ देखकर रेड डीमन सीरियसली लड़ने का तैयार हो जाता है। वो अपनी फुल पावर अनलीज करता है, लेकिन डांटे उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है और रेड डीमन की छाती में तलवार मार देता है, जिससे रेड डीमन वही मर जाता है और अब सिर्फ ब्लू डीमन बचता है। इसी बीच मैरी अपार्टमेंट में डीमन से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होती है, जिन्होंने उसकी मदद की थी। हॉलोसिनेशन गैस के कारण वो उन्हें रियल डीमंस के रूप में देखती है, लेकिन डीमन उसे कहते हैं कि वो रैबिट के साथ नहीं है। जब मैरी पूछती है कि वो अर्थ पर क्या कर रहे हैं, तो डीमन अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ बताता है कि उन्होंने रैबिट का पीछा किया था क्योंकि वो अपनी हेलिश जिंदगी से छुटकारा चाहते थे। उनकी दुनिया इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि वो लोग वहाँ जिंदा नहीं रह सकते थे, इसीलिए वो अपने बच्चे को लेकर यहाँ आए हैं। मैरी उनकी बात नहीं मानती है और पूछती है कि तुम लोग अर्थ कैसे आए। डीमन कहते हैं कि रैबिट ने एक डिवाइस बनाया था 1 साल पहले, जिससे उन्होंने एक पोर्टल क्रिएट किया। पहले वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी चाहते थे, लेकिन जब वो अर्थ पर आए तो उन्हें समझ आया कि ह्यूमंस डीमंस को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए उन्हें छिप के रहना पड़ता है, जबकि रैबिट्स उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता है। ये सब सुन के मैरी मान जाती है और रूम से निकलते वक्त प्रॉमिस करती है कि वो उनको प्रोटेक्ट करेगी जब उसकी बैकअप टीम आ जाएगी। आगे प्लेन में ब्लू डीमन अपने भाई की मौत से गुस्सा होकर बॉम्ब एक्सप्लोड कर देता है और प्लेन में एक होल कर देता है, जिससे सब लोग बाहर गिर जाते हैं। जब सब गिरते हैं तो क्रू चिल्लाता है। डांटे ब्लू डीमन को देखकर फिर से उससे फाइट करता है। जब डांटे ब्लू डीमन को मारने ही वाला था तो वो हवा को मैनिपुलेट करके भाग जाता है। डांटे सोचता है कि आखिर वो अपने आप को और दूसरे सिटीजन को कैसे बचाए। वहीं मैरी अब भी विंग्ड डीमन से बच रही होती है, लेकिन तभी प्लांट डीमन लिफ्ट से उसके पास आती है और मैरी जल्दी से छिप जाती है। थोड़ी देर बाद प्लांट डीमन विंग्ड डीमन से मिलती है और कहती है कि मैं खुद मैरी को संभाल लूंगी, तुम अपने दूसरे मिशन का काम कंप्लीट करो। इससे विंग डीमन मान जाता है और निकल जाता है। इसी टाइम मैरी की बैकअप टीम बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है, पर बिल्डिंग के सभी डोर्स बंद होते हैं। विंग डीमन अब एक अंडरग्राउंड डंजन में जाता है, जहां बहुत सारे डीमन बैटल के लिए रेडी होते हैं। वो उन्हें लड़ाई के लिए रेडी होने को बोलता है और सब डीमंस अपने वेपन्स लेकर वॉर के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे मैरी एक वेंट के थ्रू सेफ जोन में निकल जाती है और फ्रेश एयर लेती है। कॉरिडोर से गुजरकर वो एक फॉल्टी इलेक्ट्रॉनिक डोर तक पहुंचती है, जिसे तोड़कर वो रैबिट की लैब में चली जाती है। हॉलोसिनेशन गैस की वजह से वो एक हाफ डेड डीमन को साइलेंटली शूट करती है। एक डीमन जो रैबिट के एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत दर्द में था, वो मैरी से उसे मारने के लिए कहता है। थोड़ा और हॉलोसिनेशन के बाद मैरी उसकी मदद करती है और फिर से डोर की तरफ मुड़ती है। वहाँ से वही सोल्जर मिलता है जिसके अंदर सेप शिफ्टिंग डीमन था। वो डीमन मैरी से झूठ बोलता है कि मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंच पाया हूँ। इसके बाद हम डांटे पर शिफ्ट होते हैं। एंजो डांटे को पैराशूट के बारे में याद दिलाता है और डांटे प्लेन के टूटे हुए टुकड़ों पर ग्लाइड करके प्लेन से 3-4 पैराशूट उठा लेता है। वो एक पैराशूट एक औरत को दे देता है और फिर कुछ और लोगों को भी बचा लेता है, लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है जिससे डांटे धीरे धीरे फुल डीमन में बदलने लगता है। वहीं मैरी सोल्जर से गन लेती है और पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वो सोल्जर को अपने साथ टॉप फ्लोर पर चलने के लिए कहती है, जहाँ पर रैबिट है। सोल्जर और मैरी आपस में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, पर बात में सोल्जर कुछ ऐसा बोलता है जिससे मैरी को शक हो जाता है कि वो डीमन है। फिर दोनों लोग एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मैरी सोल्जर की गोली से बचती हुई आगे बढ़ती है,
और अपनी एक्सप्लोडिंग ब्लड उसके पैरों में दाग देती है। डीमन अब अपना असली रूप ले लेता है और मैरी के काफी शॉट को डॉज करता है। आगे फेस शिफ्टिंग डीमन मैरी के कंधे को चोटिल कर देता है और प्लांट डीमन मैरी को देख लेती है, इसीलिए वो तुरंत मैरी के पीछा करने लगती है। जब प्लांट डीमन टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ रही होती है, शेप शिफ्टर मैरी को कॉर्नर कर लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है। तब मैरी कहती है कि रुक जाओ, बात करते हैं। पहले शेप शिफ्टर डीमन नहीं मानता, लेकिन मैरी कहती है कि अगर तुम मेरा रूप ले लोगे तो तुम्हें डार्ककॉम के सारे सीक्रेट्स मिल जाएंगे। ये सोचकर शेप शिफ्टर मैरी का रूप ले लेता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही प्लांट डीमन उस फ्लोर पर आती है, वो शेप शिफ्टर डीमन को मैरी समझकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे शेप शिफ्टर डीमन मर जाता है। प्लांट डीमन को लगता है कि उसने मैरी को मार दिया है, लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाता है कि उसने गलत मैरी पर अटैक किया है। आगे रियल मैरी एंटी डीमन ब्लड से प्लांट डीमन पर अटैक करती है और उसे मार देती है। अगले सीन में डांटे अपनी माँ और अपने भाई की पेनफुल मेमोरीज याद करता है और अपने आप को फुली एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे डांटे कंप्लीट डीमन में बदल जाता है और उसके विंग्स भी निकल आते हैं। एंजो उसे याद दिलाता है कि उनकी सिचुएशन क्रिटिकल है। इसके बाद डांटे वीपी, एंजो और बाकी लोगों को नीचे गिरने से बचा लेता है और सभी को एक बिल्डिंग पर छोड़ देता है। उसी मोमेंट में ब्लू डीमन वापस आता है और डांटे का चेहरा पकड़ता है और उसे एक और बिल्डिंग पर ले जाता है। मैरी भी फाइट में काफी घायल हो चुकी होती है, इसीलिए वो अपने आप को एक इंजेक्शन लगाती है और कंट्रोल रूम में घुस जाती है। वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ स्क्रीन्स होती हैं। वो स्क्रीन्स पर अपने मरे हुए साथियों की बॉडीज और अपार्टमेंट में बंद डीमंस को देखती है। वो जैसे ही बिल्डिंग के गेट्स ओपन करने जा रही होती है, तभी गेट्स अपने आप खुल जाते हैं। वो सिक्योरिटीज कैमरा चेक करती है तो देखती है कि प्लेयर्स के पास बॉम्ब लगे हुए हैं। सोल्जर्स बिल्डिंग में घुस रहे होते हैं। मैरी उन्हें वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल जैम होते हैं। एक सोल्जर मैरी का सिग्नल पकड़ लेता है और सबको पीछे हटने का सिग्नल देता है। इस वजह से सिर्फ 2 सोल्जर की मौत होती है। वहीं डांटे ब्लू डीमन की पकड़ से छूट जाता है और फाइट प्रॉपर्ली शुरू करता है। वो ब्लू डीमन के विंड अटैक डॉज करता है और उसे एक बिल्डिंग में फेंक देता है। डांटे उससे पूछता है कि उसका नेकलेस कहाँ है। काफी पंचेस मारने के बाद ब्लू डीमन बताता है कि नेकलेस रैबिट के पास है। जैसे ही डांटे उसे फिनिश करने वाला होता है, तभी उसे बिल्डिंग में ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है, जिससे डांटे को रैबिट के हाइडआउट की लोकेशन समझ आ जाती है। ब्लास्ट के बाद मैरी स्टेटस रिपोर्ट लेती है और रिलीफ लेती है कि ज्यादा लोग नहीं मरे। फिर वो हर डिवाइस से कनेक्ट करती है और फ्रेंडली डीमंस को कहती है कि वो समझ गई है कि वो अर्थ पर क्यों आए हैं। वो उन्हें रेस्क्यू करने का ऑर्डर देती है। सोल्जर्स उसे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो मैरी कहती है कि ये डीमंस सिर्फ रिफ्यूजीज हैं जो मजबूरी में आए हैं और उन्होंने उसकी मदद भी की है, इसीलिए वो चाहती है कि उन्हें हेडक्वार्टर ले जाया जाए। जब सोल्जर्स उसे पूछते हैं कि वो आगे क्या करने वाली है, तो मैरी कहती है कि वो रैबिट का पीछा करेगी और उसे खत्म भी करेगी। जैसे ही वो अपनी मिशंस कंटिन्यू करती है, डांटे उड़ते हुए रैबिट के हाइडआउट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन ब्लू डीमन उसे रोक देता है। डांटे लड़ता है, लेकिन डांटे का डेविल फॉर्म बीच में ही खत्म हो जाता है, जिस वजह से डांटे ब्लू डीमन के साथ बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर क्रैश कर जाता है। ब्लू डीमन डांटे के ऊपर खड़ा होता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी मैरी आती है और एंटी डीमन ब्लड से उसके दिमाग में मार देती है, जिससे ब्लू डीमन मर जाता है। डांटे जैसे ही बच जाता है, वो तुरंत मैरी को पहचान लेता है और फाइनली मान जाता है कि मैरी सही थी। डांटे के अंदर सच में डीमन का खून है। मैरी 2 मिनट तक उस पर हंसती है और मजाक उड़ाती है। फिर दोनों मिलकर क्रिस्टल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैरी अपने ट्रैकर को फॉलो करके एक अंधेरा कमरा ढूंढती है, जहां उसे समझ आता है कि रैबिट ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। फिर मैरी उन स्टफ्ड रैबिट डॉल्स को देखती है जो रैबिट ने उसके दोस्तों की मौत को रिक्रिएट करने के लिए रखा था। इससे गुस्सा होकर मैरी पूरी जगह गोली से उड़ा देती है। बाद में डांटे एक वीपिंग डिवाइस उठाता है, उसे जमीन पर रखता है और मैरी के साथ देखता है कि वो डिवाइस उन्हें एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर रैबिट से कनेक्ट कर रहा है। थोड़ी छोटी मोटी बात के बाद रैबिट मेन मुद्दे पे आता है और बताता है कि उसने पहले से ये कॉल फिक्स किया था। उसी दौरान सोल्जर्स बिल्डिंग में ट्रैप डीमंस के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और उन्हें बिल्डिंग से सेफली निकाल लेते हैं। तभी वीपी एक सोल्जर को कॉल करके अपडेट मांगता है। पता चलता है कि वो सोल्जर्स रेफ्यूजी डीमंस को सेफली इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो वो गुस्सा हो जाता है और सोल्जर्स को डांटने लगता है। आगे मैरी रैबिट को बताती है कि तुम्हारी पूरी चाल बिगड़ गई है, हमने तुम्हारे ट्रैप किए हुए डीमंस को भी बचा लिया है। लेकिन रैबिट उसकी बात को इग्नोर करके धमकी दे देता है कि अगर डांटे 30 मिनट में दिए गए लोकेशन पर नहीं आता तो वो अपनी डीमन आर्मी
को खुला छोड़ देगा। मैरी को कुछ अजीब लगता है, उसे समझ नहीं आता कि जब रैबिट के पास स्पार्टा की तलवार और मैजिकल क्रिस्टल दोनों है तो वो डांटे को जिंदा क्यों रखना चाहता है। जब डांटे बताता है कि वो स्पार्टा का बेटा है तब मैरी को सब कुछ समझ आ जाता है। स्पार्टा ने अपना खून यूज करके वॉल बनाई थी। अब रैबिट चाहता है कि डांटे अपना डेविल फॉर्म एक्टिवेट करे ताकि उसके डीमन खून का यूज करके वो डीमन वर्ल्ड को खोल सके। मैरी रैबिट का पूरा प्लान समझ जाती है, लेकिन रैबिट कहता है कि डांटे फिर भी उसके पास आएगा क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। हम देखते हैं कि शेप शिफ्टर डीमन अभी भी मरा नहीं था। वो होश में आकर फिर से एक सोल्जर का रूप ले लेता है। जब सोल्जर उस एरिया में पेट्रोल कर रहे होते हैं तो वो उन्हें बेवकूफ बना देता है कि वो असली सोल्जर है। वहां से जाते वक्त शेप शिफ्टर डीमन कहता है कि प्लांट रिबन के जहर इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो उससे मार सके। फिर रैबिट मैरी और डांटे को दोबारा धमकी देता है कि अगर डांटे टाइम पे नहीं आया तो वो इंसानों के खिलाफ जंग शुरू कर देगा। डांटे अभी भी सोच रहा होता है कि क्या करे, तभी बीपी सारे सोल्जर्स को रेफ्यूजी डीमंस को मारने का ऑर्डर दे देता है। शेप शिफ्टर डीमन देखता है कि सोल्जर्स ने बिना किसी इमोशन के सभी डीमंस को मार दिया है। इसी मूवमेंट पर मैरी को फाइनली रैबिट का असली प्लान समझ आ जाता है। वो शुरुआत से ही डार्क कॉम को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। जैसे ये सब होता है, शेप शिफ्टर डीमन बिल्डिंग में लगाए गए सभी बॉम्ब्स को एक्टिवेट करता है और पूरे एरिया को उड़ा डालता है, जिसमें बचे हुए डीमंस और सोल्जर्स दोनों मर जाते हैं। पर डांटे मैरी को लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है। उसके बाद हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जिसमें हमें रैबिट के बारे में बताया जाता है। इस फ्लैशबैक में यंग मैरी अपने फादर के रूम के पास जा रही होती है, तभी उसे ऑफिस में एक जोर की आवाज सुनाई देती है। वो झांक कर देखती है कि उसके फादर अपनी रिसर्च के चक्कर में एकदम पागल हो गए हैं। इससे डरकर मैरी चुपचाप वहां से चली जाती है और अपने फ्रेंड के साथ खेलने लगती है। उस रात फिर से मैरी को कुछ आवाज सुनाई देती है और मैरी और ज्यादा डर जाती है। एक रात वो अपने फादर को एक अजीब से डीमन हैंड पे टेस्ट करते हुए देख लेते हैं। जब उसके फादर देखते हैं कि मैरी फिर से जाग रही है तो वो उसे धक्का देकर गेट बंद कर देते हैं। अगली सुबह मैरी अपनी माँ को रोते हुए देखती है, पर वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। आगे हमें एक अनाथ लड़का दिखाया जाता है। एक आदमी उसे एक ऑर्फनेज में लेकर जाता है। उस लड़के का कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वो अपने टॉयज से खेलता रहता है। उसकी एक स्पेशल स्टोरी बुक होती है जिसका नाम एलिस इन वंडरलैंड है। उसकी हाइट छोटी होती है, इसीलिए सभी उसको परेशान करते हैं। जब वो दूसरों से इस बात की कंप्लेन करता है तो वो लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। एक रात जब वो स्टोरी बुक पढ़ रहा था तो ऑर्फनेज के पास एक पोर्टल खुल जाता है। क्यूरियस होके वो लड़का चेक करता है और पोर्टल उसे अंदर खींच लेता है। उसी समय यंग मैरी भी अपने फादर से बात करने जा रही होती है, लेकिन वो थोड़ा डरी रही होती है। जैसे ही अनाथ लड़का डीमन वर्ल्ड में एंटर करता है, तुरंत ही एक डीमन उसका पीछे पड़ जाता है। वो इतना तेज भागता है कि उसके पैर जवाब देने लगते हैं। ऊपर से हवा भी पॉइजनस होती है। जब वो एक केव में घुसता है तो एक मिस्टीरियस हाथ उसे खींच लेता है और दोनों मिलके छिप जाते हैं। जब डीमन चला जाता है तो वो देखता है कि जिसने उसे बचाया था वो अच्छे डीमन है। वो सभी अच्छे से मिलकर रह रहे होते हैं, पर डीमन की हालत ज्यादा अच्छी नहीं होती। शुरुआत में डीमन बच्चे उससे डर जाते हैं, लेकिन बाद में उसे अपना लेते हैं। वहीं मैरी अपने फादर की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके अपने दोस्त के साथ मस्ती में लगी होती है, जबकि अनाथ लड़का डीमन वर्ल्ड में एडजस्ट कर रहा होता है, वहीं रहने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, अनाथ लड़के के डीमन दोस्त की हालत बिगड़ने लगती है। टॉक्सिक हवाएं उसे मारने लगती हैं। एक मिशन में अनाथ लड़का और उसके दोस्त देखते हैं कि पावरफुल डीमन वीक डीमंस पे कितना जुल्म करते हैं। मैरी अब भी अपने घर में चिल कर रही होती है। आगे अनाथ लड़के के डीमन दोस्त की हालत और ज्यादा खराब होती है और उसी रात को मैरी को अपने फादर के ऑफिस से आवाज आती है। जब वो जाके देखती है कि उसके फादर उसकी माँ को पीट रहा है तो वो दंग रहती है। मैरी का फादर अपने आप में एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। मैरी की माँ उसे रोकती है, पर मैरी का फादर नहीं रुकता और वो एक डीमन में बदल जाता है। इसके बाद मैरी का फादर उसकी माँ को मार डालता है और मैरी पर हमला करता है। अचानक से वहाँ पर आग लग जाती है जिसमें उसके फादर वहीं जलकर मर जाते हैं। उस रात मैरी ने अपने दोनों पेरेंट्स खो दिए होते हैं। वहीं अनाथ लड़का भी अपने दोस्तों को खो देता है। इस दुख में वो अपनी स्टोरी बुक को भी जला देता है। आगे मैरी हंटर बनने की ट्रेनिंग करती है और डार्ककॉम ज्वाइन कर लेती है, जबकि अनाथ लड़का स्मार्ट हो जाता है और एक डिवाइस बनाता है जिससे वो अर्थ पर पोर्टल खोल सके। जब पोर्टल सही तरह से काम करने लगता है तो वो डीमन के साथ पोर्टल के थ्रू अर्थ के एक जंगल में जाता है। आगे सभी एक बिल्डिंग में कैंप बनाते हैं। वहाँ पर मैरी और उसकी टीम भी डीमंस का शिकार कर रही होती है। जब लड़का बाकी और डीमंस को वापस लाने के लिए डीमन वर्ल्ड में जाता है, तब मैरी और उसकी टीम उस लड़के की कुछ साथी डीमन से टकरा जाती है और बिना बात
बात किए उन्हें गोली से मार देती है। जब अनाथ लड़का बाकी और डीमंस के साथ वापस आता है तो वो साथियों को मरा हुआ पाता है। और आगे जब मैरी लड़के से पूछती है कि वो डीमन के साथ क्यों है, तब लड़का एक्सप्लेन करने लगता है कि वो सिर्फ सेफ जगह ढूंढ रहे हैं। मैरी उसकी बात काट देती है। तभी एक बड़ा डीमन पोर्टल से निकलता है और अच्छे डीमंस को खाने लगता है। ये देखकर मैरी अपनी टीम के साथ फ्रेंडली और एनिमी डीमंस दोनों को ही मार डालती है और बिल्डिंग को उड़ा देती है, पर किसी तरह से वो अनाथ लड़का बच जाता है। जब लड़का होश में आता है तब वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है और वो पागल हो जाता है। उस दिन से वो लड़का रिवेंज की तैयारी करता है। बॉम्ब की वजह से उसका हार्ट में दिक्कत हो जाती है, पर वो एक मशीन का यूज करके खुद को जिंदा रखता है। रैबिट मास्क पहन लेता है और साथ ही डार्कॉम और मैरी से बदला लेने की कसम खाता है। अब हम फिर से मेन कहानी पर शिफ्ट होते हैं। रैबिट वापस से हेल जाता है और वहाँ एक डीमन से मिलता है। वो उसे डांटे के बारे में बताता है और मैजिक क्रिस्टल दे देता है। उसके बाद वो डीमन उस पे स्पार्टा के एफेलवेटे का ब्लड गिराता है, जिससे काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है। इससे रैबिट सेटिस्फाइड हो जाता है और मैजिकल क्रिस्टल वापस ले लेता है। डीमन उससे डांटे का भी ब्लड मांगता है, पर रैबिट कहता है कि वो उसे हैंडल कर रहा है। आगे डीमन स्पार्टा की तलवार से रैबिट को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन रैबिट जरा भी नहीं डरता। इस पर डीमन रैबिट को तलवार वापस कर देता है। अब रैबिट अर्थ पर वापस जाता है। आगे मैरी होश में आ जाती है। वो डांटे को पंच करती है कि उसकी वजह से वो बिल्डिंग से नीचे गिर गई है। डांटे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैरी जब पीछे देखती है तो उसके पीछे कई सारे सोल्जर्स और फ्रेंडली डीमंस की लाशें पड़ी हैं। तब उसे समझ आता है कि रैबिट वॉल तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैरी फिर से रैबिट से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि वो रैबिट और उसके खतरनाक प्लान को जरूर रोकेगी। डांटे बताता है कि जब वो अपने डीमन फॉर्म में बदला था तब उसने काफी ज्यादा गुस्सा और नफरत महसूस किया था। उसे लगता है कि उसके फादर स्पार्टा ने भी वही फील किया होगा, लेकिन उन्होंने इस पावर को कंट्रोल करके इस डार्कनेस के खिलाफ यूज किया। डांटे भी अपने पिता की तरह डार्कनेस से लड़ने का फैसला करता है, पर मैरी नहीं चाहती कि डांटे रैबिट के पास जाए। इसलिए मैरी उसके पैर में गोली मारकर उसे वैन में घसीट के ले जाती है और उसे लॉक करने से पहले याद दिलाती है कि रैबिट को तुम्हारा सिर्फ एक बूंद ब्लड चाहिए। मैरी ये कहकर डांटे को लॉक करके चली जाती है। कुछ देर बाद मैरी एक आदमी की लैम्बोर्गिनी चोरी करती है और फुल स्पीड में रैबिट की तरफ चल पड़ती है ताकि वो वक्त पर लोकेशन तक पहुंच सके। उस वक्त दूसरी तरफ एंडर्स को रैबिट का एक और कॉल आता है। रैबिट उसकी वफादारी देखकर उसे एक आखिरी काम देता है। कॉल के तुरंत बाद रैबिट अपनी घड़ी देखता है और अपने आदमियों को तैयार करता है। आगे 30 मिनट बीत जाते हैं और विंग डीमन अर्थ पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, पर रैबिट सभी डीमंस को थोड़ी देर और डांटे का वेट करने के लिए कहता है। तभी दूर से उसे मैरी की लैम्बोर्गिनी की आवाज सुनाई देती है। रैबिट तुरंत अपने एक डीमन ब्लड स्ट्राइक को डांटे का खून लेने भेज देता है। मैरी हाईवे पे एक ट्रक के टायर पर गोली चलाती है, जिससे ट्रक के पीछे रखी सीढ़ी फिसल कर आगे आ जाती है। मैरी फुल स्पीड में उस सीढ़ी पर कार चढ़ा देती है। कार फुल स्पीड में बिल्डिंग की तरफ जंप करती है। हम देखते हैं कि रैबिट के द्वारा भेजा हुआ डीमन सीधा कार की तरफ आता है, पर मैरी उसे अपनी एंटी डीमन ब्लड से उड़ा देती है। डीमन को मारने के बाद मैरी की कार बिल्डिंग के ऊपर लैंड करती है और ब्लास्ट हो जाती है, पर मैरी सेफ तरीके से कार से निकलती है। फिर वो गुस्से में रैबिट का सामना करती है। वो कहती है कि वो डांटे की जिंदगी के बदले में मैजिकल क्रिस्टल लेने आई है। मैरी रैबिट के सामने एक रिमोट रखती है और कहती है कि इस रिमोट से मैं डांटे को पल भर में जला कर राख कर सकती हूँ। अगर डांटे जल जाएगा तो तुम्हें उसका खून कभी नहीं मिलेगा। रैबिट को शुरुआत में लगता है कि मैरी ब्लफ कर रही है, पर मैरी को सीरियस देखकर वो मैरी की बात मान लेता है और उसे मैजिकल क्रिस्टल दे देता है। जब मैरी मैजिकल क्रिस्टल ले लेती है तो रैबिट कहता है कि अगर तुम सही बोल रही होती तो तुम अब तक डांटे को मार चुकी होती। क्या तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है? ये सुनकर मैरी रिमोट का बटन दबा देती है। इससे मैरी जिस कार में वहां आई थी वो ब्लास्ट हो जाती है। इससे रैबिट समझ जाता है कि मैरी सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। वो विंग्ड डीमन को मैरी को मारने भेजता है और दोनों के बीच एक और बैटल शुरू हो जाती है। मैरी ग्रेनेड लॉन्चर उठाती है और विंग्ड डीमन की तरफ फायर करती है, जिससे विंग्ड डीमन काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद मैरी बाकी डीमन से लड़ने लगती है, लेकिन एक डीमन अपनी ब्लेड से मैरी को घायल कर देता है। डीमन के ब्लेड पर पॉइजन लगा होता है, जिससे मैरी पैरालाइज हो जाती है और वो हिल भी नहीं पाती। अब रैबिट खुद डीमन पोर्टल के अंदर जाने लगता है, जबकि बाकी डीमन मैरी को मारने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर डांटे आता है और डीमंस को मारना शुरू कर देता है। रैबिट डांटे को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वो दुनिया दिखाऊंगा जहां पर स्पार्टा राज किया करता था। डांटे उस बात पे हंसने लग जाता है, लेकिन रैबिट फिर
उसे डीमन दुनिया दिखाने का ऑफर देता है। डांटे अपनी माँ की बात याद करता है और फिर कहता है कि वो रैबिट के साथ डीमन वर्ल्ड देखने चलेगा, लेकिन तब तक मैरी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद रैबिट डांटे को डीमन वर्ल्ड के अंदर ले जाता है। डांटे वहां पहुंचकर टॉक्सिक एयर में सांस भी नहीं ले पाता। रैबिट उसकी हालत देखकर उसे डीमन वर्ल्ड के हालत के बारे में बोलता है। जब डांटे अर्थ पर लौटने के लिए पोर्टल की तरफ बढ़ता है तो रैबिट उसे रोक लेता है और बताता है कि स्पार्टा के फैसले की वजह से पूरे डीमन वर्ल्ड को सफर करना पड़ रहा है। फिर रैबिट डांटे को करके अर्थ पर वापस भेज देता है। आगे रैबिट कहता है कि उसने डिवाइस बना के कुछ डीमंस को तो बचाया था, लेकिन सारे डीमंस को बचाने के लिए सभी को अर्थ पर लाना पड़ेगा। डीमंस के आने के बाद भले ही ह्यूमंस की 1-2 जनरेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, पर बाद में ह्यूमंस साथ में रहना सीख लेंगे। रैबिट डांटे से खुद अपना खून देने के लिए कहता है ताकि वो नई दुनिया बना सके। ये सब सुनकर मैरी डांटे को समझाती है और डांटे अपना खून देने से मना कर देता है। इसके बाद रैबिट अपने डीमंस को डांटे का खून लेने के लिए भेज देता है। मैरी डांटे को सावधान करती है कि सभी डीमन के ब्लेड पर पॉइजन लगा हुआ है। फिर डांटे सभी डीमन से लड़ता हुआ सबको खत्म कर देता है। तभी विंग्ड डीमन आकर डांटे से लड़ता है। वो डांटे की तलवार गिरा देता है, पर डांटे पंचेस मार के उसे बीक कर देता है। इसके बाद डांटे अपनी स्वॉर्ड वापस लेकर फुल पावर में लड़ता है। फाइट के बीच में विंग्ड डीमन डांटे को डीमन वर्ल्ड में ढकेल देता है, जहाँ डांटे ठीक से सांस नहीं ले पाता। डांटे डीमन वर्ल्ड में विंग्ड डीमन से लड़ता है, फिर अर्थ पर लौट कर आता है। वो देखता है कि मैरी अपनी गन उठाने की कोशिश कर रही है, पर रैबिट उसे दोबारा हमला करके दूर फेंक देता है। इस चक्कर में डांटे का ध्यान भटक जाता है और विंग्ड डीमन फिर से उसे डीमन वर्ल्ड में ढकेल देता है। इस बार बाकी डीमंस भी पोर्टल में घुस जाते हैं और डांटे पर अटैक करते हैं। अब रैबिट मैरी से कहता है कि पैरालाइज होने के बाद भी तुम्हारे अंदर काफी दम है। मैरी भी रैबिट से पूछती है कि आखिर तुम डार्ककॉम से इतनी नफरत क्यों करते हो। तब रैबिट अपना मास्क उतारता है और अपना जला हुआ चेहरा दिखाता है। रैबिट का असली चेहरा देखकर मैरी तुरंत उसे पहचान लेती है और डीमंस पर किए हुए हमले को याद करती है। दूसरी तरफ डांटे डीमन से लड़ते लड़ते लास्ट में विंग्ड डीमन से फिर टकराता है। डांटे अर्थ पर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन विंग्ड डीमन उसे रोक लेता है और अपनी पावर एनालाइज करता है। दूसरी तरफ रैबिट मैरी को अपने बदले के बारे में बताता है। मैरी उससे माफी मांगती है कि वो पहले नहीं समझ पाई थी कि वो भी एक इंसान था। रैबिट कहता है कि इसका अब कोई मतलब नहीं है और मैरी को मारने जाता है, पर डांटे तभी अर्थ पर वापस आता है और विंग्ड डीमन से स्वॉर्ड फाइट करता है। रैबिट देखता है कि डांटे अपनी डीमन पावर को एक्टिवेट कर रहा है, जिससे विंग्ड डीमन पोर्टल में आधा चला जाता है। डांटे इसी वक्त पर उस डिवाइस को धक्का मारता है जिससे पोर्टल खुला हुआ था। धक्का लगने की वजह से पोर्टल बंद हो जाता है और विंग्ड डीमन का आधा सर कट जाता है। ये देखकर रैबिट खुद स्पार्टा की तलवार लेकर डांटे पर हमला करता है। डांटे उसके ह्यूमन होने का अंदाजा लगा लेता है। दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट होती है, लेकिन लास्ट में डांटे रैबिट को ब्रिज से गिरा देता है। जैसे ही रैबिट गिरने वाला होता है, डांटे उसे पकड़ लेता है। रैबिट कहता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था सब खत्म करने का, पर तुम चूक गए। डांटे ने रैबिट को मैजिकल क्रिस्टल के लॉकेट से पकड़ रखा था, इसलिए रैबिट लॉकेट को काट देता है और पानी में गिर जाता है। लास्ट में डांटे को अपना नेकलेस वापस मिल जाता है। मैरी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डांटे अभी भी रैबिट के लास्ट वर्ड्स के बारे में सोचता रहता है। तभी एंजो और कुछ सोल्जर्स हेलीकॉप्टर में वहां पहुंचते हैं। वे भी देखता है कि सभी डीमंस मारे जा चुके हैं। वहीं रैबिट जो पानी में गिरा था वो पानी से बाहर आ जाता है। तभी उसे आधा मरा हुआ डीमन ब्लड स्ट्राइक मिलता है। रैबिट उसे जमीन से उठा के जिंदा खा जाता है जैसे वो कोई पपीता हो, जिससे वो ट्रांसफॉर्म होकर एक फुल फॉर्म डीमन में बदल जाता है। दूसरी ओर मैरी, डांटे, वीपी और कुछ डार्ककॉम के सोल्जर्स सब मरे हुए डीमन की बॉडीज को अरेंज करते हैं ताकि मीडिया उनके फोटोज ले सके। मैरी डांटे से पूछती है कि अब जब उसका नेकलेस उसके पास है तो वो क्या करेगा। डांटे कहता है कि सबसे पहले मैं इसे तुम लोगों से बचाऊंगा। मैरी कहती है कि वो नेकलेस ले लेगी चाहे कुछ भी हो, क्योंकि डांटे उसे संभालने लायक नहीं है। तब डांटे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वीपी इस नेकलेस को संभाल सकता है। मैरी कहती है कि वीपी टफ एक्ट करता है क्योंकि उसे अपने लोगों की परवाह है। तब एक सोल्जर वीपी से डीमन बॉडीज के बारे में पूछता है, पर वीपी उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। आगे वो अपने स्टाफ को बताता है कि इन सब डीमन को मारने वाली मैरी है, जिसे वो एंग्री अटैक डॉग कहता है। हम देखते हैं कि इसी बीच एंडर्स डीमन पोर्टल को खोलने वाले डिवाइस को चुपके से लेने की कोशिश करता है। इसके बाद मैरी डांटे को धमकाती है कि अगर उसने नेकलेस नहीं
दिया तो वो सब कुछ सच बता देगी। डांटे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है वहाँ एंजो आ जाता है और दोनों का मजाक उड़ाता है। अपनी डीमन पावर एक्टिवेट करने के बाद डांटे और ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसीलिए एंजो डांटे के साथ एक और मिशन के बारे में डिस्कस करता है जो उसे गवर्नमेंट से मिला है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात खत्म करने वाला होता है वीपी और उसके सोल्जर्स वहां आ जाते हैं। वीपी बिना टाइम वेस्ट किए मैरी से पूछता है कि स्पार्टा की स्वॉर्ड कहाँ है, जिस पर मैरी कहती है कि ये तलवार रैबिट के पास है। ये सुनते ही वीपी मैरी की कैपेबिलिटीज पे डाउट करता है। इस पर मैरी माफी मांगती है कि उसने बिना वेकअप के इंतजार किए अपनी पूरी टीम को डीमंस के सामने जाकर मरवा दिया। तब वीपी उनकी मौत को बस एक कुर्बानी बताकर डिसमिस करता है। ये चीज मैरी को बहुत अजीब लगती है। फिर वो मैरी से पूछता है कि मैजिकल क्रिस्टल कहाँ है। वीपी के शब्दों से मैरी अभी भी शॉक में होती है, इसलिए डांटे तुरंत बोलता है कि मैजिकल क्रिस्टल भी रैबिट के पास है। वीपी ये चीज कंफर्म करने के लिए मैरी से पूछता है और मैरी भी हाँ बोल देती है। जब डांटे वहां से जाने लगता है तो वीपी डांटे से कहता है कि वो आने वाली फाइट में यूएस का साथ दे। जब डांटे मना करता है तो वो अपने सोल्जर को डांटे पे गन पॉइंट करने का ऑर्डर देता है। इससे सब लोग शांत हो जाते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद वीपी मैरी को डांटे को कस्टडी में लेने का ऑर्डर देते हैं। जैसे ही मैरी डांटे को पकड़ने वाली होती है तभी एक जोर का एक्सप्लोजन होता है और तुरंत ही रैबिट अपने नए फॉर्म में सीधा उनकी तरफ दौड़ता है। सोल्जर अपनी गन से उस पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। रैबिट सबको आसानी से मार डालता है। ये देखकर वीपी अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। शुरुआत में डांटे मैरी को समझ नहीं आता कि ये नया डीमन कौन है, पर वो उसके चेस्ट पर लगे हुए डिवाइस को देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये वही रैबिट है और उसने डीमन ब्लड का ओवरडोज ले लिया है। हम देखते हैं कि एंडर्स किसी तरह रैबिट का डिवाइस लेकर वीपी के हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है, पर बाकी सोल्जर्स मारे जाते हैं। सबके मर जाने के बाद डांटे एंजो को सेफ रखता है और मैरी के साथ मिलकर रैबिट पे स्पेशल ब्लड से अटैक करता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। डांटे चारों तरफ गोली चलाता है लेकिन फिर भी रैबिट पर कोई असर नहीं होता। जब दोनों मुश्किल से लड़ रहे होते हैं तब कुछ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आकर रैबिट पर मशीन गन फायर करते हैं, पर रैबिट अपने अटैक से हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। उस बीच मैरी डांटे को रैबिट के चेस्ट पर लगे डिवाइस को शूट करने के लिए कहती है। डांटे मैरी से गन लेने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहां पर रैबिट आ जाता है और मैरी को इतना जोर से मारता है कि वो बेहोशी हो जाती है। फिर रैबिट डांटे पर स्पार्टा की स्वॉर्ड से अटैक करता है लेकिन डांटे अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जब दोनों की स्वॉर्ड टकराती है तो रैबिट डांटे से मैजिकल क्रिस्टल वापस मांगता है और लगातार उसे मारने की कोशिश करता है। डांटे एक किक रैबिट की चेस्ट पर मारने में कामयाब हो जाता है लेकिन उससे रैबिट को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही डांटे फिर से डिवाइस पर अटैक करता है रैबिट उसे पकड़कर एक वॉल पर फेंक देता है। फिर वो डांटे को खत्म करने के लिए दौड़ता है जबकि डांटे को हील होने के लिए वक्त चाहिए था। तभी एंजो एक वेपन उठाता है और रैबिट को धमकाता है, अगर वो क्लोज आया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इस पर रैबिट अपनी तलवार को सीधा एंजो के पेट में घुसा देता है जिससे एंजो की इवेंचुअली मौत हो जाएगी। अपने दोस्त की मौत को देखकर डांटे को बहुत गुस्सा आता है और अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और पूरी पावर के साथ रैबिट पर अटैक करता है। इस टाइम मैरी होश में आ जाती है और अपनी स्पेशल गन लेने की कोशिश करती है लेकिन मैरी के हाथ पर लगी हुई मैग्नेट काम नहीं करती। आगे रैबिट डांटे को इतना जोर से पंच मारता है कि वो कई बिल्डिंग तोड़ता हुआ गिरता है और उसका खून बहने लगता है। ये देखकर रैबिट खुश हो जाता है। जैसे ही वो डांटे का खून लेने जाता है मैरी एक हेलीकॉप्टर लेकर वहां पर रैबिट का ध्यान भटकाने लगती है ताकि डांटे हेलीकॉप्टर पर चढ़ सके। इससे डांटे हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है लेकिन रैबिट बिल्डिंग के ऊपर जंप करते हुए हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। वो हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स को तोड़ देता है लेकिन डांटे उसे किक मारकर गिरा देता है। दोनों की फाइट के दौरान डांटे से मैजिकल क्रिस्टल वहीं गिर जाता है। अब हेलीकॉप्टर के टकराने की वजह से हेलीकॉप्टर एक्सप्लोड हो जाता है पर मैरी बच जाती है। आगे रैबिट मैजिकल क्रिस्टल लेकर उसे स्पार्टा की स्वॉर्ड के साथ मिला देता है जिससे स्पार्टा की स्वॉर्ड अपना असली रूप ले लेती है। फिर रैबिट कहता है कि उसे डीमन वर्ल्ड खोलने के लिए स्पार्टा के दोनों लड़कों का खून चाहिए था। डांटे को यह पता नहीं होता कि रैबिट के पास उसके भाई का खून पहले से ही है और उसका भाई जिंदा है, इसीलिए वो रैबिट का मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन तभी रैबिट एक टेस्ट ट्यूब निकालता है जिसमें डांटे के भाई बिरगिल का खून होता है। वो उसे मैजिकल क्रिस्टल पर डालता है और बताता है कि
डांटे का भाई अभी भी जिंदा है। डांटे कुछ बोल पाता उससे पहले ही रैबिड स्पार्टा की स्वॉर्ड से डांटे पर हमला करता है और डांटे का खून मैजिकल स्वॉर्ड पर गिरा देता है। जैसे ही रिचुअल कंप्लीट होता है, तलवार से एक रेड लाइट निकलती है और पूरा बादल लाल हो जाता है। उसके बाद से डीमंस अर्थ पर आने लगते हैं। रैबिड डांटे का मजाक बनाते हुए कहता है कि जिस दुनिया को बचाने के लिए तेरे बाप ने जी जान लगा दी थी, वो तू नहीं बचा पाया। मैरी ये सब देख रही होती है। वो अपनी स्पेशल एंटी डीमन गन उठाती है और देखती है कि उसमें एक ही लास्ट ब्लड बची है। इसके बाद मैरी एक परफेक्ट एम के साथ रैबिड के चेस्ट पर लगे डिवाइस को शूट करती है, जिससे रैबिड का डिवाइस तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है और रैबिड स्ट्रगल करने लगता है। ये देखकर डांटे उससे स्पार्टा की तलवार छुड़ा लेता है और अपने डेविल फॉर्म में आकर रैबिड के अंदर तलवार घुसा देता है। रैबिड अपने आखिरी मोमेंट में डांटे से कहता है कि तुम्हें अर्थ के लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम बस एक अनवांटेड अनाथ ही रहोगे जिसे गवर्नमेंट यूज कर रही है। डांटे उसकी बातों से तंग आकर उसके 2 टुकड़ों में काट डालता है। फिर डांटे मैजिकल क्रिस्टल को स्वॉर्ड से अलग करता है, जिससे दुनिया वापस नॉर्मल हो जाती है। आगे डांटे अपने ह्यूमन लाइक फॉर्म में आता है। अब मैरी और डांटे दोनों सनराइज के बाद थोड़ी देर तक बात करते रहते हैं। दोनों एंजो और रैबिड के बारे में बात करते हैं। मैरी डांटे से कहती है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम बस खुश होने का नाटक करते हो। मैरी कहती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने सब लोगों को मरते हुए देखा है। डांटे भी रिलेट करता है, लेकिन कहता है कि अगर उसका भाई जिंदा है तो वो उसे जरूर ढूंढेगा। डांटे मैरी को अपने साथ आने का इनवाइट देता है और मैरी मान जाने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही डांटे आगे की तरफ मुड़ता है, मैरी उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है, जिससे डांटे बेहोश हो जाता है। मैरी उससे माफी मांगते हुए कहती है कि हमें तुम्हारी पावर स्टडी करनी होगी, जिससे हम दूसरे डीमंस को हरा सके। पास में ही एक और एक्सप्लोजन हो जाता है। तब हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब एंड्रेस वीपी के साथ हेलीकॉप्टर पर चढ़ा था तो वीपी एंड्रेस पर डाउट करने लगा था। वीपी को पहले से ही डाउट था कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। रैबिड इंसिडेंट के बाद से वो डार्ककॉम की सिक्योरिटी बढ़ा देता है, जिससे वीपी को पता लग जाता है कि एंडर्स इन्फॉर्मेशन लीड कर रहा है। अब वीपी एंडर्स से वो डिवाइस ले लेता है, जिससे रैबिड डीमन वर्ल्ड के पोर्टल खोलता रहता है। एंडर्स वीपी को बताता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि रैबिड ने उसकी बच्चियों को मारने की धमकी दी थी। आगे वीपी पूछता है कि रैबिड ने तुम्हें डिवाइस के साथ क्या करने को कहा था। एंडर्स कहता है कि रैबिड चाहता था कि डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि ह्यूमंस उसका यूज डीमंस के खिलाफ ना कर सके। ये सुनकर वीपी तुरंत बोलता है कि अब डिवाइस उसे फाइनल वॉर में होगा और तुरंत ही एंडर्स को गोली मारकर हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक देता है। हम देखते हैं कि वीपी डिवाइस का यूज करके डीमन पोर्टल खोल देता है और फाइटर जेट्स बुलाता है। वो अपनी आर्मी को पोर्टल के अंदर मिसाइल्स मारकर डीमंस को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद आर्मी डीमंस को मारना शुरू कर देती है। बाद में मैरी डांटे को डार्ककॉम के हेडक्वार्टर लेकर आती है और साइंटिस्ट उसे एक टैंक में फ्रीज कर देते हैं और स्पार्टा की स्वॉर्ड और मैजिकल क्रिस्टल को हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाता है। अगले कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स डीमन वर्ल्ड में डीमंस और उनके घरों को उड़ाने लगते हैं और उनके मटेरियल्स को स्टडी करने के लिए ले जाते हैं। जिसके बाद प्रेसिडेंट एक प्रेस रिलीज कर देते हैं, जिसमें वो पूरी पब्लिक को डीमन वर्ल्ड के बारे में बताते हैं। इसके बाद अमेरिका एक एंटी हेल कॉर्पोरेशन बनाता है, जिसका काम डीमन वर्ल्ड पर कब्जा करना है। एक दिन एंटी हेल कॉर्पोरेशन की डीमन फैसिलिटी में एक डीमन घुस जाता है, जो सारे गार्ड्स को मार देता है और डीमंस को छुड़ा लेता है। वो सभी डीमन को डीमन किंग मुंडुन्स का शुक्रिया करने के लिए कहता है, जिन्होंने उससे भी बचाया था। ये वही डीमन होता है जिसने रैबिड को डांटे के भाई ब्रिगल का खून दिया था। बाद में वो खुद को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और सभी डीमंस को ह्यूमन के अगेंस्ट से लड़ने के लिए तैयार करता है। और इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, इसका नाम है डेविल मे क्राई। आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है और ये एनिमे सीरीज कैसी लगी है, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमें अच्छा लगता है।